स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। नए कृषि कानूनों के विरोध में अपनी मांगों को भूलकर आज दिल्ली की सड़कों पर जिस तरीके से हिंसा, उपद्रव और अराजकता का माहौल देखा जा रहा है, जाहिर है वो किसान नहीं हो सकते हैं। वो खालिस्तानी लोग हैं जो पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि राजधानी में जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी उस पर उपद्रव फैलाया जाएगा। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं शिवम त्यागी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शिवम त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल ये कि अब सवाल किसान संगठन के उन नेताओं पर उठ रहे हैं जो पहले से ये कह रहे थे कि ये पूरी ट्रैक्टर रैली शांतिपूर्ण तरीके से होगी, लेकिन अब जब उनसे सवाल पूछे गए तो वो राजनीतिक पार्टियों पर इसका आरोप मढ़ रहे हैं। शिप्रा, देखिए होता क्या है कि जब नेताओं का काम है ये इस तरह से जनता को बरगलाना, झूठ बोलना, ड्रामा करना, इस देश के साथ धोखेबाजी करना, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यहां पर यह है कि इस समय सब कुछ वीडियो एविडेंस पे है। पूरे हिंदुस्तान की मीडिया और दुनिया की मीडिया इस पर नजर रखे हुए थी कि जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, जिस तरह से खालिस्तानियों के लिए एक एजेंडा बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरह से इस देश को बदनाम करने की साजिश की जा रही थी, उसको देखते हुए सारी की सारी मीडिया ने सुबह से इस पर फोकस रखा। और आप देख रहे होंगे एक नहीं, कम से कम 1000 से ज्यादा ऐसे प्रूफ्स हैं जिसमें साफ नजर आ रहा है 6-6, 10-10 ट्रैक्टर लेके बस को धकेल कर गिराने की कोशिश की जा रही है, पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और जनता को भी, वहां पर जो आम भीड़ है उसको भी रौंदने की कोशिश की जा रही है, और पुलिस के ऊपर पथराव करने की कोशिश, और तमाम वो चीजें हैं। तो इतने राजनीतिक आदमी कहां से आ गए? कल जब आप गए थे उससे मिलने, पुलिस से मिलने, जब आप गए थे दिल्ली पुलिस से, आप जाकर मिले हैं, आपने भरोसा दिया है। आप मुझे एक चीज बताइए, धरना ऑर्गेनाइज आप कर रहे हैं, 60 दिन से आप यहां पर हैं, ड्रामा आप यहां पर कर रहे हैं, लोगों को बहला फुसला कर बरगला आप यहां पर रहे हैं। आपने कहा था कि हमारी पूरी जिम्मेदारी है, अब जिम्मेदारी आपकी है, नेता आपको बनना है, ड्रामा आपको करना है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिस तरह से यह पूरा प्रोपेगेंडा ऑर्गेनाइज किया गया है, पूरी तरीके से पूरी जनता के सामने है कि ये किसने किया। अब इसमें तो मुझे लगता है कि मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो वीडियो एविडेंस के तौर पर सबके सामने है। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो टिकैत हो, चाहे वो योगेंद्र जी हो, कोई भी हो, ये आपका ही किया धरा है, और आप ये कहकर बच नहीं सकते कि पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है। हम तो रोज इस बात को कह रहे हैं कि आप ही इस देश के खिलाफ एंटी इंडिया एजेंडा चला रहे हो, और आज मुझे इस बात को कहने में जरा सी भी शर्म नहीं है, और जरा सी भी दिक्कत नहीं है, और जरा सा भी इफ एंड बट नहीं है कि यह है खालिस्तानी मूवमेंट। जाकर देखिए लाल किले पर झंडे किसके फहराए जा रहे हैं, जाकर देखिए किस तरह से बसों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। किसान ये सब नहीं करता। जाकर देखिए किस तरह से अराजकता का माहौल है 26 जनवरी पर लाल किले पर क्या हो रहा है, जाकर देखिए। और यह भी आज साबित हो गया कि किसी के पिता ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सम्मान है उनका, तो वैसा जरूरी नहीं है कि उसका बेटा भी उस देश के लिए सम्मान ही लेकर आएगा। जो अपमान इन किसान नेताओं ने इस देश को दिया है, इनका अरेस्ट होना बेहद अनिवार्य है और बेहद जल्दी बहुत जरूरी है। नहीं तो ये इसी तरह से इस देश में आग लगाते रहेंगे और ये अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते रहेंगे। मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस के लीडर इससे हिस्टोरिकल मोमेंट बता रहे हैं। जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में सरकारी संपत्ति को नुकसान इन तमाम प्रदर्शनकारियों के द्वारा फैलाया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है, दिल्ली पुलिस भी जख्मी हुई है, तो इसे कांग्रेस पार्टी हिस्टोरिकल मूवमेंट करार दे रही है। देखिए, जहां तक बात है कांग्रेस का हिस्टोरिकल मूवमेंट बताने का, तो बात तो सही है, उनके लिए तो ये हिस्टोरिकल मूवमेंट है। 2014 के बाद से जिस तरह से उनके जो शहजादे हैं, जो उनके राजा हैं, वो सत्ता से बाहर हैं, वो उनको राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, देश में कोई इंटरेस्ट नहीं है, देश का किसान और जवान मरता रहे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन राजनीति करनी है, प्रधानमंत्री भी बनना है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल हिस्टोरिकल है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सब जगह राजनीति फेल होने के बाद तमाम जगहों पर उनको जब कंधा नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं किसानों का कंधा अपना काम साधने के लिए और अपनी जो राजनीति है उसको साधने के लिए मिल गया है। तो उनके लिए तो ये बिल्कुल हिस्टोरिकल मूवमेंट है, और इसी हिस्टोरिकल मूवमेंट को और इस देश को बदनाम करने के लिए इसी 26 तारीख के लिए तो 2 महीने से ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही थी। इस देश के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए ही तो पिछले 2 महीने से मेहनत हो रही थी, जो कि कहीं ना कहीं अब उनकी सफल हुई है। तो उनके लिए तो ये हिस्टोरिकल मूवमेंट है, लेकिन इस देश के लिए शर्म है, इस देश के किसी भी नागरिक के लिए जो इस देश से प्यार करता है, देश में रहता है, देश के साथ है, उसके लिए ये अपने आप में बेहद ही शर्म की बात है।
और इस देश के 130 करोड़ लोगों के लिए, देश के सभी डिग्निटरीज के लिए, सभी के लिए शर्म की बात है अगर इस तरह की कोई भी घटना 26 जनवरी के दिन हो रही है तो करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जिनके लिए हिस्टोरिकल है उनको भी जनता कहीं ना कहीं पाठ पढ़ा देगी। शिवम त्यागी जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि शुरू से ही केंद्र सरकार लगातार ये बात कह रही थी कि इस किसान आंदोलन में खालिस्तानी लोग हैं जो कहीं ना कहीं आतंकी साजिश रच रहे हैं, और अब आज जिस तरीके से हिंसा उपद्रव मचाया गया उससे ये साफ हो गया है कि किस तरीके से खालिस्तानी एजेंडा जो था उसमें वो अपने कामयाब हुए हैं। जिस तरीके से लाल किले की प्राचीर पर आज खालिस्तानी झंडा फहराया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक खालिस्तान की बात है, इस देश को डिस्टेबल करने के लिए 80 के दशक में जिस तरह से इस देश में मूवमेंट चली थी वो सबने देखी थी। मेरे जितने भी पूर्वज हैं, जितने भी बड़े लोग हैं जो उस जमाने में थे, वो सब बताते हैं किस तरह से खालिस्तान का मूवमेंट किया गया और किस तरह से ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद तमाम वो चीजें हुई और इस देश ने एक प्रधानमंत्री जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी उनको खोया। मैं कहीं ना कहीं इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ये माहौल रहा है, जिस तरह से ये चीजें रही हैं, उसको देखते हुए ये मूवमेंट कोई बहुत नया नहीं है। ये हमेशा से इस देश के जो दुश्मन हैं, इस देश के जो दुश्मन देश हैं, इस देश में जो अंदर कहीं ना कहीं आतंकवादी, खालिस्तानी और खालिस्तान के तमाम संगठन, सिख फॉर जस्टिस टाइप के जितने भी संगठन हैं, वो लगातार इसके लिए काम करते रहे हैं। लेकिन ये सोच कहीं ना कहीं जिस तरह से बाहर निकल कर आई है, अगर हम देखेंगे तो इस मूवमेंट में याद होगा सभी को किस तरह से एक सिंगर है दीप सिद्धू, जिन्होंने कहा था कि भिंडरावाला वाज फाइटिंग फॉर द ट्रूथ। मतलब आज भी एक जो सेलिब्रिटी है, अगर उसके दिमाग में किसी आतंकवादी के लिए यह सोच है कि वो सच्चाई के लिए लड़ रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि बीज कितना गहरा बोया हुआ है। कहीं ना कहीं उस सोच से लड़ने की बेहद जरूरत है और यह समय आ गया है सरकार इसका पोस्टमार्टम करे, क्योंकि अगर समय से पोस्टमार्टम नहीं होगा तो यह देश के खिलाफ आने वाले समय में एक बहुत बड़ी साजिश बनकर निकलेगा और जिसके परिणाम 70 के दशक से भी ज्यादा गंभीर होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस 2014 के बाद से जिस तरह से इस देश में एकता और अखंडता का भाव आया है, जिस तरह से हमने 370 जैसे कानून को अलग करके इस देश से निकालकर इस देश को एक करने की कोशिश की है, उसी के साथ जो इस देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं उन पर भी एक जबरदस्त प्रहार हुआ है और वो भी इस तरह से बिलक रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को फिर से रीयूनाइट करना चाहते हैं और इस देश को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन अब ये अंदर खाने जिस तरह से इस देश को तोड़ने का एक काम चलता था, उसको बंद करना पड़ेगा और सरकार इस पर सख्ती से कदम लेगी, क्योंकि अगर इस तरह से चीजें होती रही तो इस देश में फिर से वो एक डिस्टेबलाइजेशन का दौर आ जाएगा। पंजाब इससे सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ था, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी है जो भी इस मूवमेंट के नेता हैं, सबसे पहले उनको अंदर डाला जाए और उनसे सख्ती से पेश आया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई इस पूरे प्लानिंग एंड प्रोपगेट करने का कोई जिम्मेदार है तो वो वही नेता है, क्योंकि जिम्मेदारी आपने ली थी, सड़क पर आप लेकर आए थे, तय रूट जो दिल्ली पुलिस ने दिया था वो आपके लोगों ने नहीं माना, लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश आपके लोगों ने की, लोगों को मारने की कोशिश आपके लोगों ने की, बसों को आपने नुकसान पहुंचाया। इन किसान नेताओं से, किसानों से नहीं, ये जो ठेकेदार बने हुए हैं, फर्जी नेता जो बने हुए हैं 8-8 हजार वोट वाले, इन सब की प्रॉपर्टी से जो भी इस देश की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है वो वसूला जाए, ताकि ये देश याद रखे कि इस देश के इतने बड़े हिस्टोरिकल दिन पर ये किसी भी तरह का आने वाले समय में उपद्रव ना कर पाए। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि खालिस्तानी एजेंडे को कामयाब बनाने वाले किसान संगठन और तमाम विपक्ष के नेता, तमाम विपक्षी पार्टियां जो बढ़ चढ़कर शुरू से ये कह रही थी कि खालिस्तानी लोग इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन अब तस्वीरों ने साफ तौर पर बयां कर दिया है, तो आने वाले वक्त में केंद्र सरकार आखिर कब इन पर एक्शन ले? देखिए, जहां तक केंद्र सरकार की बात है, केंद्र सरकार इस बात को लेकर पहले से ही बहुत सजग रही है। कहीं ना कहीं जिस तरह से चीजें चल रही थी, किसानों को आगे करके जिस तरह से इस देश में प्रोपेगेंडा बढ़ाने की कोशिश थी, सरकार ने लगातार उस गतिरोध को तोड़ने का काम किया है। आपको याद होगा शुरुआत में पहले 7 तारीख मुकर्रर हुई थी, लेकिन उसके बाद जब किसान दिल्ली आ गए तो सरकार ने कहा कि ठीक है, हम 3 तारीख छोड़िए, हम 1 ही तारीख को आपसे बात करते हैं। फिर उसके बाद एक दौर, दूसरा दौर, तीसरा दौर की बात चलती गई, लगातार इनकी मांगे बढ़ती गई। आपको याद होगा कि एक जगह एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें सर्जिल इमाम से लेकर और तमाम वो लोग और बरबरा राव तक जो इस देश के लिए देशद्रोही हैं, उनको छोड़ने के लिए कटआउट लेकर बैठे थे। आपको याद होगा एक वीडियो चला था जिसमें हाय हाय मोदी मर जा तू के नारे थे। आपको याद होगा एक जगह खालिस्तान जिंदाबाद और उसके झंडे लगे थे। आपको याद होगा इसी संगठन में, इसी
पूरे प्रोटेस्ट में युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने आकर हिंदुओं के बारे में किस तरह की टिप्पणी की थी कि उनकी बहन बेटियां तो 1-1 रुपए में बिकती हैं। इस आप ही को याद होगा, ये तमाम चीजें होने के बाद भी लगातार सरकार पेशेंट बनी रही, क्योंकि मुखौटा जिस तरह से इस अभियान का किसान को एक तरीके से बनाया हुआ था, उससे था सरकार को कि कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है तो संवाद करके चीजों को बेहतर करते हैं। पहले मांग 3 थी, 4 हो गई, बढ़ते बढ़ते रोज नई नई मांग आने लगी, नई नई चीजें होने लगी, फिर भी सरकार बड़ी पेशेंटली इस चीज में संवाद करती रही और आगे बढ़ती रही। लेकिन प्रॉब्लम यह हुई कि जब सरकार ने कह दिया, इस देश के तमाम टीवी चैनल्स पर बैठ के जितने भी कृषि विशेषज्ञ टाइप के लोग थे वो रोज कहते थे कि सरकार प्रोपेगेंडा कर रही है, रोक क्यों नहीं देती बिल को 1-1.5 साल के लिए और बात कर क्यों नहीं लेती। सरकार ने वो भी कर लिया, लेकिन उनको तो टीवी पर बैठकर सिर्फ बकवास करनी है। उनके करने के बाद ना तो उन्होंने माना ना वो किसानों ने माना। जब 1.5 साल के लिए बिल लागू नहीं हो रहा है, 1.5 साल बाद वो लागू होगा, उसमें अगर कोई संशोधन की आवश्यकता है तो वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरी होगी। कहीं ना कहीं वो उसके बाद फिर उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी वहां पर है कि इस देश के किसान के साथ कौन गलत होने देगा। इस देश के किसान के साथ तो कोई गलत नहीं करना चाहेगा। इतने सारी स्क्रूटनी के बाद जब 1.5 साल बिल बाद लागू होना था, तो आज इस 26 जनवरी पर क्या था? आज इस 26 जनवरी में ऐसा क्या था? इस देश के लिए एक काला दिन इसलिए भी है कि आज से पहले इस देश के पूरे इतिहास में 26 जनवरी हम जब भी मनाते थे तो हमें डर होता था पाकिस्तानियों का, खालिस्तानियों का, अपने दुश्मनों का, चाइनीज का, आतंकवादियों का, घुसपैठियों का। आज पहली बार हमें इस देश के अपने ही लोगों से डर था और वो डर सही साबित हुआ। वो लोग जो कर सकते थे इस देश की इज्जत तार-तार करने के लिए, इस देश को बदनाम करने के लिए, इस देश को बेइज्जत करने के लिए, इस देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो हाल कर देने के लिए जो यूएस की थी, जो यूएस के कैपिटल में जो हुआ था, वो करने के लिए जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। उसका जिम्मेदार उनके ठेकेदार, उनके नेता हैं। इन जैसे देशद्रोहियों को उठाकर जेल डालिए ना। ये किसान नेता हैं, ना हो सकते। 8-8 हजार वोट मिलकर ये अपना करियर चला रहे हैं। किस तरह से दलाली के पैसे से यहां तक पहुंचे, सबसे पहले इनको उठाकर अंदर डाला जाए, क्योंकि ये सिर्फ इनका मतलब नहीं है। अगर इस देश के खिलाफ कोई भी बोलेगा और देश की एकता और अखंडता पर और इस देश के सम्मान पर कोई भी चोट करेगा तो उसको उठाकर फेंकना बेहद अनिवार्य है। तो आज जिस तरीके से राजधानी दिल्ली हिंसा की आग में झुलसी, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो किसान संगठन के नेता हैं जो लगातार ये कह रहे थे कि वो शांतिपूर्ण तरीके से इस ट्रैक्टर परेड को निकालेंगे। वो विपक्षी पार्टियां हैं जो लगातार खालिस्तानी लोगों की पैरवी करती नजर आ रही थी। अब सरकार को जरूरत है कि उन लोगों पर एक्शन ले। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।